अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। भारत ने एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। लद्दाख में हज़ामत उठाने के बाद हिंदुस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव मजीद बढ़ गया है। भारत ने खालिसतन तहरीक रोकने के लिए शरंगेजी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी, मजीद 3 कश्मीरी शहीद। KMC के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जख्मी, जबकि मालपुरा में भारतीय फौज की गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग कश्मीरी जाँ बहक। जिला बारामूला के इलाके सिंहपुरा में दस्ती बम धमाके से 4 शहरी जख्मी हुए। कोरोना की दूसरी लहर में एहतियात ना की तो ये सर्दियां मुश्किल से गुजरेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मास्क के इस्तेमाल से कोरोना वबा से बचा जा सकता है। कोरोना की पहली लहर के दौरान मुश्किलात का सामना था और आवाम ने भी ताउन किया। कोरोना की पहली लहर के दौरान कारोबार और आवाम का ख्याल रखा गया। अपोजिशन तनकीद करती रही कि मैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहा। आज वही अपोजिशन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जलसे कर रही है। अपोजिशन इस्तीफे दें, वहाँ ज़मीनी इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफों से और भी पुरएतमाद होंगे। मामले खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल कहते हैं PTM चाहती है कि मॉडल टाउन जैसी खून रेजी हो। आप जलसा करें और हम आपको घास काट कर देंगे। ये जलसे करके मईशत खराब करना चाहते हैं। सितंबर में एक्सपोर्ट ग्रोथ 7% है, जो इंडिया और बांग्लादेश से ज्यादा है। नून लीग ने हमसे 40% ज्यादा कर्जे लिए थे, जबकि हमने उनसे 70% ज्यादा कर्जे वापस किए। PDM का इस्तीफों से मुतालिक फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 31 दिसंबर तक अरकान असेंबली अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन को जमा करा देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। हुकूमत ने रुकावट डालने की कोशिश की तो मुल्तान से भी बुरा हश्र होगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के इजलास में पहिया जाम, शटर डाउन और जुलूसों का शेड्यूल तय होगा। लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसला और तारीख का तयन भी होगा। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान 60 अफराद की जिंदगियां निकल गया। एक्टिव केसेस की तादाद 45,000 से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2,963 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 45,324 हो गई। मजमूई तादाद 8,547 तक जा पहुंची। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का अजीम अमरीकी पायलट चक यीगर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा ब्रिगेडियर जनरल यीगर आवाज की रफ्तार से तेज परवाज करने का एजाज हासिल करने वाले पहले पायलट थे। जनरल यीगर की पाक फजाइया के साथ दिली वाबस्तगी और इनका पाक फजाइया की ऑपरेशनल महारत का एतराफ हमेशा जिली हुर्फ में लिखा जाएगा। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ने जनरल यीगर की पाकिस्तान में बतौर अमरीकी दिफाई नुमाइंदा खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 2 तरफा सीरीज में 2 टेस्ट मैचों की मेजबानी कराची और रावलपिंडी के सुपुर्द, जबकि 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। अदाकारा हानिया आमिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नाजेबा कमेंट्स करने वालों के खिलाफ बोल पड़ी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की। हानिया आमिर ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि ये मैं हूँ जो 3 मतलबी कमेंट्स पढ़ने के बाद 2 आंसू बहाकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। भारत आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ हो गया। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार के खिलाफ बोल उठा है। भारतीय मीडिया ने हिंदुस्तानियों से हकाइक मत छुपाओ का नारा बुलंद कर दिया। लद्दाख और डोकलम में हजीमत के बाद मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है, जिसके बाद भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया। भारत ने अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मजालिम, आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। भारत किसी भी वक्त अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी में मसरूफ है, जिसके बाद मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। 2016 में भी हिंदुस्तान ने नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया था। 26 फरवरी 2019 को भी भारत ने एक ऐसे ही नाकाम ऑपरेशन की कोशिश की थी और अब भी भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया भी बिलाखिर मोदी सरकार के खिलाफ बोल उठा। भारतीय मीडिया का कहना है कि हिंदुस्तानियों से हकाइक मत छुपाओ। भारत ने कारगिल से हासिल सबक को भुला दिया और कारगिल में हकाइक छुपाए थे।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की हिंदुत्वा सोच पर मबनी पॉलिसियों ने पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को ख़तरात से दो चार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की तरजीहात के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में कोरोना वबाई चैलेंज, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय एक तरफा पॉलिसी के बायस खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने डोजियर के जरिए भारत के दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस होने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। उनका कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त तकमील हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना मुसल्लहाना किरदार खुलूस नीयत के साथ अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कोरोना वायरस के बायस मज़ीद पाबंदियों का इशारा दे दिया। NCOC इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग में असद उमर ने जलसे के लिए कोरोना का मजाक उड़ाना काबिल अफसोस करार दिया और बताया कि केसेस में इजाफे से अस्पतालों में 2 माह में मज़ीद मरीजों की तादाद 4 गुना बढ़ गई है। अवामी इज्तिमाआत में पाबंदी पर अमल दरामद नहीं हो रहा, एहतियाती तदाबीर ना अपनाई तो हफ्ते बाद मजीद बंदिशें लगानी पड़ सकती हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहते हैं जुमेरात को कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास होगा। जब लीडर कहते हैं जलसे से वबा का ताल्लुक नहीं तो उससे नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पहली लहर में हिकमत अमली को अमली सतह पर सराहा गया। दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दे रही है। बदकिस्मती से दूसरी लहर पर अमल दरामद न होने से वबा तेजी से बढ़ रही है और मजमूई केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो सेक्टर्स बंद करने पड़ सकते हैं। असद उमर ने कहा कि मुल्की जमहूरियत निज़ाम अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए है, अवाम की जिंदगी खतरे में डालने के लिए नहीं। दूसरी लहर में वायरस के वार जारी, कोरोना से मजीद 60 अमवात, पंजाब सर फहरिस्त और सिंध दूसरे नंबर पर। 3000 के करीब केसेस पॉजिटिव आए। इस्लामाबाद और मुल्तान में 50% से ज़ायद वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड पर मरीज मौजूद हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान एक रोज में मजीद 60 अमवात हुई। पंजाब में 24 और सिंध में 21 रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 10 और इस्लामाबाद में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 8447 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,092 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2963 केसेस पॉजिटिव आए। इस वक्त अस्पतालों में 3030 मरीज जेर इलाज जबकि 348 वेंटिलेटर्स पर हैं और इस्लामाबाद में 49% वेंटिलेटर पर मरीज मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद में 61 और मुल्तान में 47 ऑक्सीजन बेड पर मरीज मौजूद हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 45,324 तक पहुँच गई। मुल्क भर में मुतासिरीन की तादाद 4,26,142 जबकि 3,72,271 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। सब्ज चाय, एक किस्म के अंगूर और स्याह चॉकलेट के अंदर खास केमिकल दरियाफ्त हुआ है जो कोरोना वायरस की एक दूसरी लेकिन खतरनाक किस्म SARS-CoV-2 वायरस को फैलने से रोकता है। इस वायरस में एक तरह का एंजाइम मौजूद होता है जिसे MPRO कहा जाता है। MPRO की वजह से वायरस तेजी से अपनी तादाद बढ़ाता है, लेकिन सब्ज चाय और एक तरह के अंगूर में ऐसा केमिकल मौजूद है जो इस वायरस को मजीद बढ़ने यानी जर्ब देने से रोकता है। कोरोना वायरस को बढ़ाने वाले जो एंजाइम हैं वो खैर और शर दोनों की वजह होते हैं, यानी सेहत के लिए जरूरी होते हैं, तो वायरस भी अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इन पर इन्हिसार करते हैं। इस तहकीक में तजुर्बाकारी अमल के साथ साथ कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मदद ली गई है। इस वायरस का मरकजी प्रोटीज वायरस को फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। किसी तरह ये खामरा मार दें तो खुद वायरस भी फना हो जाता है। तजुर्बा कार में सब्ज चाय का एक केमिकल जब वायरस पर डाला गया तो वह MPRO से चिपक गया और इसे कोई भी काम करने से रोक दिया। अगरचे अंगूर और गहरी चॉकलेट में भी ये खासियत पाई जाती है, लेकिन सब्ज चाय की खासियत सबसे अलग है क्योंकि इसमें 5 केमिकल पाए जाते हैं जो MPRO को तबाह करते हैं। ये तहकीक फ्रंटियर्स ऑन प्लांट साइंस नामी जरीदे में शाया हुई है और इस तहकीक में अमरीकी महकमा ज़राअत की मुआवनत भी शामिल है। हंगोर डे, पाक बहरिया का शहदा और गाजियों को खराज अकीदत के लिए प्रोमो रिलीज। 1971 की जंग में हंगोर ने दुश्मनों को कभी ना भूलने वाली बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। हंगोर डे के मौके पर खसूसी प्रोमो जारी। पाक बहरिया की जानिब से जारी किए गए प्रोमो में शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। इसके साथ साथ पाक बहरिया की आबजूर हंगूर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाल कामयाबी को उजागर किया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबजूर हंगूर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। भारतीय बहरिया के जंगी जहाज कुकरी को गरकाब किया और दूसरे जहाज करपान को मफलूज कर दिया। ये दूसरी जंग अजीम के बाद पहला वाक़या है जिसमें किसी आबजोर ने बहरी जहाज को नेस्तो नाबूद किया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से 4 मार्च 2019 दुश्मन की आबजोर का सुराग लगाकर उसने पानियों में वापस धकेल देने का वाक़या भी दुश्मन के लिए शदीद हजीमत का बाइस है।
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ملازمین کے لیے ملازمت سے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ادارے میں ملازمت سے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کے تحت ملازمین کی تعداد کم کی جائے گی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وی ایس ایس اسکیم کے تحت شعبہ ہیومن ریسورس کے جی ایم اطہر حسین نے ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہدایت پر عمل درآمد کرنے والوں کی موجودہ تفصیلات کو ہی مکمل سمجھا جائے گا۔ گولڈن ہینڈ شیک کے تحت دستیاب تفصیلات کے مطابق ہی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ وی ایس ایس نامی اسکیم سے پی آئی اے کے مبینہ 3000 سے زائد ملازمین استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ پی آئی اے کے شعبہ ہیومن ریسورس نے تمام ملازمین کی چھٹیوں کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے تمام محکموں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ 27 نومبر تک ملازمین کو ان کی بقیہ چھٹیوں کی درست تفصیلات فراہم کر دی جائیں گی۔ پی آئی اے بورڈ نے 48ویں اجلاس میں پیش کردہ وی ایس ایس نامی اسکیم 2020 کی منظوری دی تھی۔ وی ایس ایس اسکیم درکار افرادی قوت کے تناظر میں اگست 2020 میں بورڈ کو پیش کی گئی تھی۔ اسکیم کے مطابق چند استثناء کے ساتھ 60 سال سے کم عمر ملازمین استفادے کے حقدار قرار دیے گئے تھے۔ اسکیم میں 18 سال سے زائد اور کم ملازمین کی حامل ملازمین کے لیے مراعات کی 2 کیٹیگریز شامل ہیں۔ ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کا مقصد باعزت طریقے سے ملازمین کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملازمت سے رضاکارانہ علیحدگی کی وی ایس ایس اسکیم 14 دن کے لیے شروع کی گئی ہے۔ پی آئی اے کے 58 سال سے کم عمر مستقل ملازمین اسکیم کے اہل ہوں گے۔ وی ایس ایس اسکیم کا تخمینہ 30 نومبر 2020 کی سیلری سے لگایا جائے گا۔ اس حوالے سے جاری کردہ دستاویز میں کہا گیا کہ 58 سال اور زائد عمر کے ملازمین اسکیم کے لیے اہل نہیں ہوں گے، جبکہ کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازم بھی اس اسکیم کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وی ایس ایس کے لیے ملازمین 22 دسمبر 2020 تک درخواست دے سکتی ہے۔ اسکیم کے اہل ملازمین کو ادائیگی 31 جنوری 2021 کو کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ قومی ایئر لائن کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر بھی اہم خدمات اٹھا رہی ہے۔ یاد رہے کہ 22 نومبر کو پی آئی اے نے دفاتر میں حاضری کا لچکدار نظام متعارف کرایا تھا۔ نئے نظام کے تحت پی آئی اے ملازمین صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک دفتر آ سکیں گے۔ صبح 8 بجے حاضری لگانے والے کی چھٹی 4:30 بجے ہوگی، جبکہ 9:30 بجے حاضری لگانے والے ملازمین شام 6 بجے گھر جا سکیں گے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی اسمگلنگ کے خلاف مختلف کارروائیاں۔ دوران چیکنگ 2 ٹرکوں سے 2000 کلو گرام چھالیاں اور 2700 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد ہوا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے ناکہ کھاری چیک پوسٹ پر کوئٹہ ٹو کراچی مسافر کوچوں میں سوار 6 مسافر اسمگلرز سے 32.2 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی چرس برآمد کر لی، جبکہ ایک کنٹینر ٹرک سے تلاشی کے دوران 29.7 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر لی گئی۔ منشیات برآمد کر کے 7 بین الصوبائی اسمگلرز کو حراست میں لے لیا گیا۔ ناکہ کھاری چیک پوسٹ پر مختلف گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 25,450 کلو گرام چھالیاں، 931 اسٹیک غیر ملکی سگریٹ، 3,000 پیکٹ انڈین گٹکا، 6,625 کلو گرام غیر ملکی کپڑا اور متفرق اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ موبائل گشت کے دوران کوسٹل ہائی وے اور آر سی ڈی ہائی وے کے ارد گرد مختلف جگہوں پر غیر قانونی طریقے سے چھپایا گیا۔ دوسری جانب سپر ہائی وے کراچی پر دوران چیکنگ 2 ٹرکوں سے 2000 کلو گرام چھالیاں اور 2700 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد کرتے ہوئے 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پکڑی جانے والی منشیات، چھالیاں اور متفرق اشیاء کی مالیت تقریباً 43 کروڑ روپے کی لگ بھگ ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنا ابتدائی 100 روز کا پلان بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جو بائیڈن کورونا وائرس کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، جس کی واضح مثال کورونا پر قابو پانے کے لیے وہ اقدامات ہیں جو ٹرمپ کی جانب سے نہیں کیے گئے، جس کے باعث کورونا سے اموات میں امریکہ سر فہرست ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ابتدائی 100 دن میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اہم اہداف واضح کر دیے، اور انہوں نے دیگر اہم شعبوں کی طرح صحت میں بھی اہم عہدوں پر نامزدگیاں کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابتدائی 100 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کورونا ویکسین اور ماسک تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ بطور نو منتخب صدر میں براہ راست امریکی عوام سے بات کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ 100 دن ماسک پہن کر ہماری مدد کریں، جبکہ ہم ابتدائی 100 دنوں میں 100 ملین کورونا ویکسین تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے 44ویں صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم اس مصیبت میں بہت جلدی گرفتار نہیں ہوئے اور نہ ہی اس سے بہت جلدی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وبا سے نبرد آزما ہونے میں وقت درکار ہوگا، لیکن مجھے امید ہے ہم 100 دن میں کورونا وائرس پر بہت حد تک قابو پا لیں گے۔ واضح رہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15,24,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ صرف امریکہ میں متاثرین کی تعداد 14 لاکھ سے زائد اور اب تک 2,80,000 سے زائد امریکی اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔
امریکہ نے چین کے 14 اعلیٰ حکام پر ویزا اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ 2 روز قبل امریکہ نے چین کے ساتھ ثقافتی تبادلے کے متعدد پروگرام بھی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہانگ کانگ میں حزب مخالف کے قانون سازوں کی نااہلی پہ کردار ادا کرنے کی بنا پر امریکہ نے چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کی نائب چیئرپرسن کو ہدف بنایا گیا ہے اور دیگر حکام پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین کے خلاف امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے سخت اقدامات دراصل صدر ٹرمپ کی جانب سے جاتے جاتے اپنے جانشین نو منتخب صدر جو بائیڈن کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سمیت دیگر حکام کی پابندیاں عائد کر چکا ہے اور حال ہی میں امریکہ نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں پر نئی ویزا پالیسیاں عائد کی ہیں۔ 2 روز قبل امریکہ نے چین کے ساتھ ثقافتی تبادلے کے متعدد پروگرام بھی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان رواں سال تجارتی تنازعات اور کورونا وائرس تائیوان اور ہانگ کانگ کی صورتحال کے باعث سفارتی تعلقات بدترین سطح پر آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جن 14 افراد پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ان کے اہل خانہ امریکہ کا سفر ممنوع ہوگا۔ امریکہ میں ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے اور کسی بھی امریکی فرد یا کمپنی پر ان فرد سے لین دین کی پابندی ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے کیے گئے اس اقدام کے بعد ایشیا اسٹاک منڈیوں میں مندی کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی صورتحال کے باعث پہلے مشکلات کی شکار عالمی منڈیاں اب دونوں اقتصادی قوتوں کی کشیدگی کے باعث مزید دباؤ کا شکار ہو گئی ہیں۔ چین میں سالانہ آئس فیسٹیول کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ چین میں سالانہ آئس فیسٹیول میں دلکش لباس پہنے مزدور منجمد جھیل سے برف کی سیلیں کاٹنے پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین میں سالانہ آئس فیسٹیول میں دلکش لباس پہنے مزدور منجمد جھیل سے برف کی سیلیں کاٹنے پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ 15 کلو وزنی بلاکس کی مدد سے برف کے مجسمے اور محلات تعمیر ہوں گے، جبکہ آئس فیسٹیول اگلے ماہ چین کے مشہور شہر ہاربن میں منعقد ہوگا۔ واضح رہے کہ اس آئس فیسٹیول میں منفی درجہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ بھی جوش و خروش کو ٹھنڈا نہ کر سکا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد مناظر دیکھنے کو آئی ہوئی ہے۔ 35واں آئس اینڈ سنو فیسٹیول، جس کو ونٹر وارم کا نام دیا گیا ہے، 5 دسمبر سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میلے میں مجموعی طور پر 100 برف اور برف کی سرگرمیاں پیش کی گئی، جس کے تحت لوگ موسم سرما کے کھیلوں کا تجربہ کر سکیں گے اور مقامی لوگوں کے ثقافت اور کھانے کا ذائقہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ میلے کے دوران زائرین اعلیٰ طے شدہ پروگرام جیسے فینچ ونگ فلائٹ، برف پیرا سلائیڈنگ اور ڈرون کی کارکردگی جیسے یونکنگ کے بارے میں پرندوں کی نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونکنگ یوٹ، ماؤنٹین اسنو مجسمہ فیسٹیول، یونکنگ لائٹنگ فیسٹیول اور ٹیمپل فیئر اینڈ پیٹ آئس اینڈ سنو کارنیوال کی میزبانی کرے گی۔ یونکنگ کے شیجلنگ اور بیدلنگ اس کی ریزورٹ 5 دسمبر کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولی گئی، جس کا مقصد مہمانوں کو وبائی امراض کے درمیان محفوظ رکھنا ہے، جو ابھی بھی جاری ہے۔ 35واں یونکنگ آئس اور برف کا تہوار اگلے مارچ تک جاری رہے گا اور توقع ہے کہ 2022 بیجنگ سرمائی اولمپکس کے لیے ایک اہم ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ یونکنگ لائن کو 1 دسمبر کو کام میں لایا گیا تھا۔ 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ یونکنگ اور شہر کی بیجنگ کے مابین ایک تیز رفتار رابطہ فراہم کرتی ہے۔ اور اب کاروباری دنیا سے کچھ خبریں BTV بزنس میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک نے شہریوں کی سہولت کے لیے برانچیں رات 9 بجے تک کھلی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ٹیکس گزار رات 12 بجے تک آن لائن انکم ٹیکس گوشوارے داخل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ڈیوٹیاں، وصولیاں اور ٹیکس وصول کرنے والے متعلقہ برانچیں آج رات 9 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق SBBSC کے دفاتر اور نیشنل بینک کے مجاز برانچوں کو رات گئے تک کھولنے کا فیصلہ شہریوں کی سہولت کے لیے کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق NFT کی جانب سے آج شام 6 بجے تک خصوصی کلیئرنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ قومی بینک ڈالر پاکستان نے تمام بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی متعلقہ برانچیں NFT کی حکومتی ٹرانزیکشنز کی کلیئرنس تک کھلی رکھیں۔ واضح رہے کہ آج سالانہ انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تاریخ میں مزید توسیع سے انکار کرتے ہوئے متعلقہ دفاتر کو ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں مزید کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ ملک بھر میں تمام کمرشل بینک ٹیکس
गुजारों की सहूलत के लिए आज रात 9 बजे तक बैंक खोलेंगे, जबकि FBR के तमाम फील्ड दफातर टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। एक एलामिया में कहा गया है कि टैक्स गुजार रात 12 बजे तक ऑनलाइन इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करा सकते हैं। तमाम ज़िली दफातर को हिदायत जारी की गई है कि इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की तारीख में तोसी से मुतालिक दरख्वास्तें वसूल करने के लिए हेल्प डेस्क तश्कील दें। चीफ कमिश्नर को मौसूल होने वाली तारीख में तोसी से मुतालिक एक दरख्वास्त के जरिए कई टैक्स गुजारों को तोसी दी जा सकेगी, बशर्ते कि टैक्स गुजार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, NTN और हुदूद की निशानदेही के बारे में बताया गया है। FBR के तर्जुमान का कहना था कि गोशवारे दाखिल कराने की तारीख में तोसी कराने के लिए ऑनलाइन दरखास्त भी काबिल कबूल होगी। चीफ कमिश्नर को हिदायत जारी की गई कि वो टैक्स गोशवार दाखिल कराने से मुतालिक तारीख में तोसी की दरखास्तों पर फराख दिली का मुजाहरा करें। ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुतवक्का गोशवारों की रोशनी में IRIS सिस्टम को आसान बना दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तारीख तक सिर्फ 1.67 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न्स मिल पाएगा, जबकि ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 1.3 मिलियन कम है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में ये नुमाया कमी इस बात की गमाज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत टैक्स अदायगी के कल्चर को फरोग देने में नाकाम रही। टैक्स ईयर 2020 में इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलर की तादाद में अहम कमी के बावजूद हुकूमत ने रिटर्न फाइलिंग की तारीख में तोसी न करने की अपनी रिवायत कायम रखी है। FBR ने ताकतवर हलकों की जानिब से दबाव के बावजूद आखिरी तारीख में तोसी न करते हुए टैक्स फाइलर की तादाद में कमी गवारा कर ली। अगरचे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलर्स की तादाद में 83% कमी आई, मगर FBR के फैसले से तारीख में बार बार तोसी का कल्चर खत्म करने में मदद मिलेगी। FBR के आला अफसर ने गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि टैक्स साल 2020 में सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद 1.67 मिलियन रही। टैक्स साल 2019 में FBR को मजमूई तौर पर 2.96 मिलियन टैक्स रिटर्न मौसूल हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से कबल कहा था कि ईमानदार लीडरशिप लोगों को इस बात पर कायल कर सकती है कि वो टैक्स दें, टैक्स देने वाली कौम बन जाएं। ताहम उनकी हुकूमत अवाम में टैक्स की अदायगी का जज्बा उभारने में नाकाम रही है। शामिल करते हैं खेलों की दुनिया की हलचल BTV न्यूज़ में। दौरा न्यूजीलैंड पर जाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कल पहले ट्रेनिंग सेशन का आगाज कर दिया। हारिस सुहेल ने कहा कि 14 दिन वक्फे के बाद आज हल्की ट्रेनिंग की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड को कई रोज मैनेज करंटीना में रहने के बाद ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आज क्वींसटाउन में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने हेड कोच एजाज अहमद की जेरे निगरानी नेट प्रैक्टिस की। इस हवाले से हारिस सुहेल ने कहा कि 14 दिन से ट्रेनिंग को बहुत मिस कर रहे थे। आज नेट सेशन के लिए सब बहुत पुरजोश थे। हारिस सुहेल ने कहा कि 14 दिन के वक्फे के बाद आज हल्की ट्रेनिंग की है। हम कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे। दौरा न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग से कबल पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की 4 बार कोविड-19 टेस्टिंग की गई। न्यूजीलैंड वजारत सेहत का कहना था कि कोरोना में मुब्तला 10 अरकान के दोबारा टेस्ट नहीं हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मेसी को पीछे छोड़ दिया। चैंपियंस लीग के मैच में रोनाल्डो की टीम यूवेंटस ने मेसी की टीम बार्सिलोना को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाजी ले गए, लियोनेल मेसी पीछे रह गए। चैंपियंस लीग ग्रुप मरहले के मैच में रोनाल्डो की इतालवी टीम यूवेंटस ने स्पेनिश टीम बार्सिलोना को आउट क्लास कर दिया। बार्सिलोना में खेले गए मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 13वें मिनट में अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। 20वें मिनट में वेस्टन मैकेंजी ने गोल करके बढ़तरी को दुगना कर दिया। 52वें मिनट में रोनाल्डो ने एक और गोल करके अपनी टीम की जीत यकीनी बना दी। मेसी और उनकी टीम गोल करने की कोशिश करती रही मगर कामयाब न हो सकी। लगातार 4 फतुहात के बाद रोनाल्डो की टीम ने ग्रुप जी मरहले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अमरीकी रेसलर सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। दोनों की जानिब से अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीर को लाखों लोगों की तरफ से पसंद किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सेथ रॉलिंस और आयरिश रेसलर बेकी लिंच ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की तस्वीर पोस्ट की है। सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी की तस्वीर शेयर की, जिसके बाद साथी रेसलर्स और इनके मद्दाहों ने इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अलावा अजी दोनों की जानिब से अकाउंट्स पर शेयर की गई तस्वीर को लाखों लोगों ने पसंद भी किया है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रेसलर्स बेटी की पैदाइश से कबल ही रेसलिंग के
खेल से वक्फा ले चुके थे, जबकि इनकी रिंग में वापसी से मुतालिक अभी कोई बात सामने नहीं आ सकी। वाज़े रहे कि 34 साला सेथ रॉलिंस और 33 साला बेकी लिंच ने अगस्त 2019 में मंगनी कर ली थी, जबकि कोरोना वबा के बायस इनकी शादी नहीं हो सकी है। अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। बुध के रोज मुल्क के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने बताया है कि जुमेरात के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाका जात में शदीद सर्द रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाकोट 21, रावलाकोट 11, मुजफ्फराबाद 8, गढ़ी दुपट्टा 7, कोटली 6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पट्टन 14, मालम जब्बा 10, चित्राल 7, मीर खानी 4, काकुल 3, बन्नू 2, DI खान 1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी 10, झेलम 9, मंगला 7, चकवाल 4, बक्कर 3, अटक 2, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, खानेवाल 1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर बलूचिस्तान में जोब तुर्बत 2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि अस्तूर 3, स्कर्दू 2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जैकबाबाद में 1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि स्कर्दू 0.2 और कालाम में 0.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लय -6, पारा चनार -5, गोपिस पेगरोड ज़ियारत -2, स्कर्दू और मालम जब्बा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी जरीदे ने रवा साल एशिया पैसिफिक के 100 बासर तरीन फनकारों की फहरिस्त जारी की थी। फोर्ब्स की जानिब से जारी की जाने वाली फहरिस्त में पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान, आतिफ असलम और एमन शामिल हैं। फोर्ब्स की जानिब से जारी की जाने वाली फहरिस्त फनकारों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोज की तादाद और उनकी फनकारों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों पर क्या असरात मुरत्तब किए, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुरत्तब किया जाता है। फोर्ब्स की जानिब से जारी की जाने वाली फहरिस्त में पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान, आतिफ असलम और एमन खान शामिल हैं। आतिफ असलम को रवां साल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कोरोना वबा के दौरान अवाम में आगाही फैलाने और हौसला जगाने, जबकि माहिरा खान को दिमागी सेहत के मसाइल, ख़वातीन पर तशद्दुद, छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। ताहम एमन खान को सिर्फ इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स की वजह से इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 8 मिलियन फॉलोवर्स हैं और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा हैं। इसके अलावा वो इंस्टाग्राम के जरिए अपना क्लोथिंग ब्रांड भी चलाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन एमन खान को फोर्ब्स की जानिब से मुरत्तब की जाने वाली फहरिस्त में शामिल देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ज्यादातर लोगों की जानिब से इन पर तनकीद ही की जा रही है। ड्रामा अदाकार अली अब्बास का कहना है कि मुझे अपनी फैमिली का पहला निकम्मा शख्स तस्वर किया जाता था। कुछ साल तक मुझे अच्छा काम तक नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं अदाकारी छोड़ने का फैसला करने वाला था। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अली अब्बास का कहना था कि सुपरहिट ड्रामे देने के बाद मैं खुद को अब खुश नसीब समझता हूं और ये अल्लाह पाक का मुझ पर करम है, वरना मुझे आज भी याद है कि मैंने 2013 में काम करना शुरू किया था, लेकिन कुछ साल तक मुझे अच्छा काम नहीं मिला। यहाँ तक कि अदाकार का बेटा होने पर भी जीरो था। मेरे खानदान के काफी लोग शोबिस से वाबस्ता हैं और इनमें से एक आगा अली भी हैं, जो कि मेरे पहले कजन हैं और बहुत कामयाब अदाकार हैं। अली अब्बास ने यह भी कहा कि तमाम ही लोग बेहतरीन और कामयाब तरीन अदाकार समझे जाते थे, लेकिन मुझे मेयारी काम मिलता नहीं था और जो काम मिलता था इसका मुआवजा ना होने के बराबर था। इसी वजह से मुझ पर तकरीबन नाकाम शख्स का ठप्पा लग गया था। उन्होंने कहा कि ये कहूंगा कि मैं अपनी फैमिली का पहला निकम्मा शख्स था, क्योंकि मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ऐसा मोड़ भी आ गया था कि मैं अदाकारी छोड़ने वाला था। ताहम इसके बाद किस्मत मेहरबान हुई और मैंने खुद को मनवाया। अली अब्बास ने यह भी कहा कि अदाकारी मेरे अहले खाना का मशगला नहीं बल्कि पेशा है और वालिद साहब अदाकारी के उसूल के बहुत सख्त हैं। यहाँ तक कि अगर हम किसी ड्रामे में साथ काम करते हैं तो वो मुझसे सेट पर भी बात नहीं करते और अब मैं भी यही करता हूँ। सेट पर उनकी मौजूदगी में खामोश बैठा रहता हूँ। टिकटॉक पर 1 करोड़ फॉलोवर्स रखने वाले पहले पाकिस्तानी टिकटॉक हीरो जुल्करनैन सिकंदर बन गए।
पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नामवर टिकटॉक हीरो जुल्करनैन सिकंदर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर 1 करोड़ फॉलोवर्स मुकम्मल होने का एजाज हासिल कर चुके हैं। इससे कबल ये एजाज सिर्फ 2 पाकिस्तानी टिकटॉक मॉडल के पास था, जिनमें जन्नत मिर्जा और कमल आफ्ताब शामिल हैं। याद रहे कि जुल्करनैन सिकंदर के इस संगे मील अबूर करने पर इनकी दोस्त और टिकटॉक स्टार कमल आफ्ताब ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। कमल आफ्ताब ने टिकटॉक पर जुल्करनैन सिकंदर के हमरा एक वीडियो शेयर की है। टिकटॉक स्टार कमल आफ्ताब ने वीडियो शेयरिंग करते हुए कैप्शन में लिखा है कि मैं टिकटॉक पर आपके 10 मिलियन फॉलोवर्स होने पर बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको मजीद कामयाबी भी देगा। दूसरी जानिब जुल्करनैन सिकंदर ना सिर्फ एक टिकटॉक स्टार हैं, बल्कि हाल ही में उनका पहला ड्रामा भी आया जो एक निजी टीवी चैनल पर नशर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के नंबर 1 टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा हैं, जिन्हें इस वक्त टिकटॉक पर 11.5 मिलियन सार्फिन ने फॉलो किया हुआ है, जबकि इस फहरिस्त में कमल आफ्ताब दूसरे नंबर पर हैं, जिनके टिकटॉक पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।